Being a prime witness in a murder case isn't always a glamorous or noble job. Just ask Ghaziabad resident Ajay Katara. He's been physically attacked, shot at, and poisoned multiple times over 2 decades. He's currently fighting off 37 cases which he says are false, from rape to extortion. He has to be surrounded 24/7 by gun-wielding security guards and can't go anywhere without them. All because he chose to depose in the high-profile 2002 Nitish Katara murder case and is responsible for putting his killers, Vikas and Vishal Yadav, the son and nephew of politician DP Yadav, behind bars. For 21 years, Ajay Katara's entire life has been dictated by the testimony he gave on the witness stand, and then the repeated decisions not to give in to pressure and change it. मैडम, मैं ना नीतीश कटारा हत्याकांड का प्राइम विटनेस हूँ और प्राइम विटनेस होने के नाते एक कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस विटनेस को जान को खतरा है और जब भी विकास, विशाल और सुखदेव यादव कोई पैरोल, फरलो अप्लाई करते हैं कोर्ट में, एसएलपी दाखिल करते हैं, तो सबसे पहले विटनेस अजय कटारा, नीलम कटारा को सुना जाएगा। उसके बाद ही इनको कोई ऑर्डर मिलेगा। तो मुझे वहाँ से नोटिस आते हैं, मैं उसमें जाता हूँ और मेरा फ़र्ज़ भी है प्राइम विटनेस होने के नाते कि मुझे कोर्ट बुलाएगा तो जाना चाहिए, इसलिए मैं जाता हूँ। ये 16-17 फरवरी की 2002 रात की घटना है, करीब रात 12:30 बजे की। और मैं उस दिन एक अपने गाँव के लड़के के यहाँ गया हुआ था, उसके बेटे का बर्थडे था, तो वहाँ से लौट रहा था। तो हापुड़ चुंगी पर मैं जैसे ही चौराहे पर क्रॉस कर रहा था, तो पीछे से एक टाटा सफारी गाड़ी ने मेरे स्कूटर में टक्कर मार दी। मैं नीचे गिर गया। मैं खड़ा होकर जब देखा तो इनके पास गया, तो मैंने इनसे कहा कि भाई आपने मेरी टक्कर मारी, मेरा नुकसान हुआ है। तो डीपी यादव का लड़का और डीपी यादव का भांजा विशाल आगे की सीट पे नीतीश कटारा बैठा हुआ था और एक पीछे पहलवान लड़का बैठा हुआ था। तो इन्होंने मेरे से गाली गलौज की और मुझसे बदतमीजी की और फिर मैं समझ गया कि डीपी यादव के लड़के हैं और ये लोग गाजियाबाद के बहुत बाहुबली नेता के बेटे हैं, तो इनसे उलझना ठीक नहीं है। तो फिर वापस मैं अपने घर चला गया। 2 दिन के बाद टीवी पर मैंने जब देखा कि ये वही लड़का है नीतीश कटारा, जिसको मैंने टाटा सफारी गाड़ी में विशाल, विकास और सुखदेव यादव के साथ देखा था, तो मैंने वो बात पुलिस को बताई। तो पुलिस ने मुझे कहा कि डीपी यादव यहाँ का एक बहुत बड़ा बाहुबली नेता है, तो क्या आप गवाही दोगे? तो मैंने सत्य बोलने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी एविडेंस उन्होंने नोट की और नोट करने के बाद जब फिर मुझे 2 या 3 में कोर्ट से सम्मन आया, तो मैं कोर्ट में अपनी पूरी गवाही जो मैंने पुलिस को बताई थी, वही मैंने सेम कोर्ट को बताई। और 2003 से 21 साल से आप इतनी बार कोर्ट गए हो, क्या आप रिग्रेट करते हो गवाही देना? देखिए, सत्य के लिए जैसे एक दीपक होता है, वो जब जलता है तो प्रकाश होता है, ये मेरा मानना है। अगर मैं सत्य नहीं बोलता तो मैं समझता कि नीतीश कटारा की आत्मा को न्याय नहीं मिलता। तो मैंने सत्य बोला, उसको भगवान ने न्याय दिया। कीमत तो आप अच्छा काम करोगे तो आपको चुकानी पड़ेगी, तो कीमत तो मैं चुका ही रहा हूँ। और पर लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि डीपी यादव जो है मेरी गवाही से इतना मुझसे नाराज़ हो जाएगा और कुपित हो जाएगा और मेरे से रंजिश मानने लगेगा। He's no VIP, but Ajay Katara's ordinary life is now shrouded in high-level security with police officers on speed dial. His story is a cautionary tale in India, where witnesses to murders and even road accidents hesitate to come forward. Even a Good Samaritan law passed in 2016 hasn't prevented the process from becoming a punishment, not just for the accused, but for witnesses too. An AIMS study notes that 31.66% of people are reluctant to act as Good Samaritans, and around 26.5% of witnesses turn hostile to avoid harassment, unlike Katara. मैडम, मुझे हर पल खतरा है, मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को। और अब ये जो इन्होंने मेरे साथ ये कूट रचित घृणित काम किया है, जो जिसमें फांसी की सज़ा होती है, उससे तो मैडम मैं बहुत डर गया हूँ। और अब जो सिक्योरिटी जो मेरी इसमें चल रही है, मुझे लग रहा है कि ये सिक्योरिटी भी अपर्याप्त है, कम है। अब मुझे कोर्ट में फिर दोबारा जाना पड़ेगा कि साहब मेरे जीवित रहने के लिए मेरा पुलिस सिक्योरिटी की व्यवस्था इन्हेंस करिए, मेरी सुरक्षा बढ़ पाई है मेरी। क्योंकि अब तो ये बिल्कुल ही
मतलब जिसे बोलते हैं ना घृणित कार्य करने के लिए उतर आया है। तो अब तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है और पल-पल खतरा है। अब तो मुझे यही नहीं पता कि मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ और मेरी पूरी फैमिली को खतरा है। When the print contacted DP Yadav, he categorically said he's never met Ajay Katara and has nothing to do with him. He alleged that Katara is a criminal, proved by the fact that so many cases have been filed against him and that newspapers have reported on this. Katara, however, maintains that he's been framed and that all the cases against him are false. सच मैडम बात ये है कि जब मैंने गवाही दी थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक नेक काम और सही काम कर रहा हूँ और इससे जो है देश के लोगों को न्याय मिलेगा और जो लोग गवाह घटना पे होते हैं और मुकर जाते हैं पैसे लेकर, उनको एक सबक मिलेगा कि सत्य बोलने के लिए आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी है और सत्य बोलना है, जिससे कि कल्प्रिट जो होता है और विक्टिम को न्याय मिलता है, वो प्रक्रिया जिंदा रहे देश में। तो ये मेरा मानना था। तो उसके बाद तो अब मुझे ये महसूस होता है कि गवाही अगर आपने दी है और किसी माफिया के खिलाफ दी है, तो माफिया आपको जीवन तो जीने नहीं देगा, ये मुझे लगता है। तो इसलिए गवाही दो तो न्याय हित में दो और ये सोच लो कि वो आपको मारेगा ही मारेगा। अगर आपने एक तरह से अपना सिर जो है मौत के मुँह में दे दिया, ये समझ लीजिए बस। What Mr. Katara has also been going through because of the last 21 years is that he's constantly under 24/7 security. क्या आपके security arrangements के बारे में बता सकते हो? सिक्योरिटी मुझे सबसे पहले गाजियाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी दी थी जब मेरी विटनेस हुई थी थाने में। उसके बाद मेरी सिक्योरिटी ने माननीय पटेल हाउस कोर्ट ने एनहेंस की थी गवाही देने के सेम डे, जिस दिन गवाही हुई थी उस दिन। वो इसलिए की थी कि सामने वाला माफिया है। मैंने कोर्ट में कहा था कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे डीपी यादव कोर्ट नहीं आने दे रहा था, मेरी गाड़ी के पीछा कर रहे थे बदमाश। तो मुझे एस्कॉर्ट में आईजी मेरठ साहब ने कोर्ट तक पहुंचाया एस्कॉर्ट लगा के। तो कोर्ट को ये बात मैंने बताई, लिखित में प्रार्थना पत्र दिया। तो लॉर्डशिप ने जो थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे डीजीपी यूपी को ऑर्डर किया कि अजय कटारा को कोई एनी अदर हार्म्स, कोई बाल बांका भी अगर होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो तब से मेरी सुरक्षा चली। उसके बाद फिर मेरी पुलिस ने और सिक्योरिटी बढ़ा दी। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अपनी तरफ से भी 4 आदमी और लगा दिए डीजीपी यूपी ने, वो चलती रही। फिर 19 में मेरी सुप्रीम कोर्ट ने एनहेंस सिक्योरिटी कर दी, दिल्ली पुलिस भी दे दी, क्योंकि 2 बार मेरे पुलिसकर्मी डीपी यादव ने खरीद लिए थे। जब मैं गवाही दे रहा था तो विकास यादव टेबल में हाथ मार रहा था। उसका कहना था कि तू आज गवाही देने के जाएगा, तेरे को हम 100 फुट नीचे ज़मीन में गाड़ देंगे। तो ये बात मैंने कोर्ट में बोली, तो कोर्ट ने उसका वो जो एक्टिविटी थी कोर्ट ने स्वयं देख ली थी। तो कोर्ट ने उनको फिर पनिश किया था और अगले दिन बुला लिया था कंटेम्प्ट कोर्ट में। तो उनको शायद बेड़िया में कुछ रखा गया था। ये पुराना मैटर है, थोड़ा मुझे पूरा याद नहीं आ रहा कि उसको सजा क्या, पनिशमेंट क्या मिला था, पर मिला था। तो अब आपके पास कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? मेरे पास इसमें 4 दिल्ली पुलिस के हैं और एक मेरे से ई ब्लॉक से है। वो 3, एक के बजाय 3 आते हैं, मतलब है एक 24 घंटे और शिफ्ट बाई शिफ्ट आते हैं। तो 3 + 4 और 2 उत्तर प्रदेश पुलिस गाजियाबाद से। और गाजियाबाद पुलिस ने भी मेरे डीपी यादव के कहने से अभी जो पुलिस कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्रा साहब, उन्होंने मेरी सिक्योरिटी कम की है। तो क्या आप घबराते हो अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो? नहीं, मगर सिक्योरिटी जिस दिन मेरी हटेगी डीपी यादव मुझे मार देगा, ये तो सत्य है, फैक्ट है। So he's essentially under 24/7 security. He currently has 9 security guards who are assigned to him, 7 from the Delhi police, 2 from the UP police, and they essentially protect him 24/7, but they in 12-hour shifts. Even in his living arrangements, he has a separate home for his security guards who come and they essentially live with them. आपके family पे क्या असर हुआ है इस enhanced security? देखिए, फैमिली पे असर ये हुआ है कि मैं किसी रिश्तेदारी में नहीं जा पाता, क्योंकि मैं किसी रिश्तेदारी में जाऊंगा तो मुझे वो 1 प्लेट खाना देंगे, उनके लिए भी 9 प्लेट और खाना चाहिए। तो कोई बुलाता ही नहीं मुझे कि इनका तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा है।
और फिर कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए, तो उनके लिए चारपाई बिस्तर का इंतज़ाम करना पड़ता है, तो इसलिए वो बुलाते ही नहीं हैं मुझे। तो वो तो मेरा सब डैमेज हो गया। मैं अपने मतलब कि रिलेटिव के यहाँ भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो खर्चा अफ़ोर्ड नहीं कर पाते लोग। तो मेरा तो वो सब लाइफ़ डैमेज हो गई है। अच्छा दूसरा, मैं 24 घंटे सिक्योरिटी में रहता हूँ, तो मेरे मस्तिष्क पे भी थोड़ा प्रभाव है। सिक्योरिटी से घिरा रहता हूँ। मेरी आज़ादी ख़त्म हो गई है बिल्कुल भी। मैं आज़ादी से कहीं ना घूम सकता हूँ, ना किसी पार्क में जा सकता हूँ, ना कोई पिक्चर हॉल में जा सकता हूँ, ना कोई फ़िल्म देखने जा सकता हूँ, क्योंकि जहाँ प भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ मेरे सिक्योरिटी वाले मुझे नहीं जाने देते। ये शरीर जो मिला है, ये सत्य के लिए मिला है। इससे जितना अच्छा हो सके अच्छा कर लीजिए, और लास्ट में तो मरना ही, चाहे बदमाश मारो, चाहे अपनी मौत मरो, चाहे वो अपने टाइमली मरो, मरना तो ही, शरीर तो नाश होना है इसका, तो कुछ नेक काम करके तो जाओ। Ajay Katara recites dates, cases, phone numbers all off the top of his head. Every case file is carefully annotated and photocopied. His every move is shadowed by his security guards. He currently has 9 assigned to him at all times, 7 from the Delhi police and 2 from the Uttar Pradesh police. And the cases never stop coming. On September 9, 2024, the Supreme Court heard a 2013 rape case based on a 2019 petition filed by the alleged victim's father, Bhagwan Das, at the Allahabad High Court. Except Das never filed the petition or reopened the case or even met his daughter since 2013. And the man accused of raping his daughter is Ajay Katara. The vendetta against him seems to be so deep that it's even led to a curious case of impersonation that's made its way to the apex court, he says. The judges took cognizance of this and, after reprimanding advocates for letting it happen, said that there's a need to drop guidelines to prevent such things from happening again. यस, जिनमें से रेप केसेस भी है, पॉक्सो केसेस भी है और एक्सटॉर्शन केस। एक्सटॉर्शन भी है, 420 68 के भी लगाए हैं, क्योंकि 420 68 में भी 20 साल या उम्र कैद की सज़ा होती है। वो भी सब डीपी यादव के लोग थे, उसमें कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। वो डीपी यादव ने ऐसे कर दिया है, बिल्कुल तहस-नहस डैमेज कर दी है। अब तो मैं केवल ऊपर वाले का भजन करता हूँ, और ऊपर वाले की वजह से और माननीय न्यायालय की वजह से मैं अपनी जीवित हूँ, और उन्हीं पे भरोसा करके मैं ज़िंदा हूँ। नहीं, न्याय में तो भरोसा मैं रखता हूँ पूरा, और न्याय पे मुझे मरते दम का भरोसा है, क्योंकि अगर न्यायपालिका पर आप भरोसा नहीं करेंगे तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? What he's referring to is a matter that was heard at the Supreme Court on September 9th, where Mr. Katara was the prime accused in a rape case. मैं तो गवाहों को क्या, सभी लोगों को कहूँगा कि सत्य के रास्ते पे जो चलते हैं, वो कभी हारते नहीं हैं, और ना कभी हारे हैं, और ना कभी हारेंगे। अगर सत्य के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति अगर हार जाता है, तो वो एक तरह से अन्याय की जीत है। तो इसलिए सत्य वाले व्यक्ति को गवाही देनी चाहिए और सच्चाई बोलनी चाहिए, जिससे न्याय ज़िंदा रहे और लोगों को न्याय मिल जाए। और जो जिसको न्याय मिलता है उसकी, जैसे कि मेरे केस में मैं जो समझता हूँ, आज मैं दिल से बोल रहा हूँ आपसे, कि हो सकता है कि मेरे को जो इतने केस, इतने प्रताड़ित किया गया, इतना सब कुछ किया है, क्या नीतीश कटारा की आत्मा भी करती हो, क्योंकि 10 बार मुझ पर अटैक हुए हैं और 10 बार बचाऊँ मैं। लोग एक बार अटैक में मर जाते हैं और मैं 10 बार बचाऊँ। तो हो सकता है मेरी जो कोई रक्षा कर रहा हो, वो नीतीश कटारा की आत्मा रक्षा कर रही हो। मुझे महसूस होता है ये बात कि मेरे साथ नीतीश कटारा की ब्लेसिंग है, उसकी आत्मा है, और वो मुझे कवच के रूप में मुझे बचा रही है। जिसमें 4 मुकदमे इन्होंने रेप के किए हैं, जो इनके क्लोज एसोसिएट जो लड़कियां थी, और 2 मुकदमे इन्होंने मेरे ऊपर रेप एंड पॉक्सो के लगाने का प्रयास किया है, या इसकी जेल भिजवा के इसकी जेल में वहाँ सारे क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पैसे देके इसकी हत्या करा देंगे। तो इसका प्री प्लान ये रहा है। तो 6 केस मेरे पे अब तक रेप के किए टोटल, और कुछ एक्सटॉर्शन के मुकदमे लिखाए हैं, कुछ लूट के लिखाए हैं, कुछ डकैती के लिखाए हैं, और उन सब मुकदमों में मेरी पुलिस को इन्वॉल्व रखा है, जिससे कि पुलिस मुलजिम बनेगी तो उसकी सुरक्षा विड्रॉ हो जाएगी, हम कोर्ट में रिट कर देंगे। तो वो मुकदमे सारे प्राइवेसाई झूठ पाए गए, और पुलिस ने उन्हें एक्सपंज किया, और मेरे ऊपर ओनली 504 में 2 केस में चार्जशीट है, और वो भी प्रोसीडिंग स्टेट है,
प्रोसीडिंग स्टे है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, बस। तो पिछले 21 साल में आपके ऊपर लगभग 10 हमले हुए हैं और लगभग 37 केसेस। सबसे बड़ी बात है, गवाही से पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था, एक 504 आईपीसी का भी मुकदमा नहीं था, कोई झगड़े का भी मुकदमा नहीं था, और आज भी मेरे परिवार पर, मेरे भाइयों पर, किसी पर कोई मुकदमा नहीं है कि 2002 गवाही देने के बाद, 2003 के बाद मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक मेरे मस्तिष्क पर चोट करने के लिए, मुझे आघात करने के लिए, मुझे डेमोलिश करने के लिए ये षड्यंत्र करते रहे और झूठे मुकदमे फाल्स लगाते रहे और साथ में अटैक करते रहे। मतलब से 37 केस और जो 10 अटैक, वो भी तो मुकदमे ही हैं, तो 47 हो गए मेरे हिसाब से। भाई मुझे कोई मार रहा है, मैं थाने जा रहा हूँ, मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ, पीड़ित तो मैं ही हो रहा हूँ ना। The first time someone tried to kill Ajay Katara was on 1st June 2007. Around 10 people shot at him while he was driving through Kharkhoda, Haryana. His security shot back. Since then, there have been at least 10 attempts on his life. He has been kidnapped from home, there's been an attempt to poison him, and someone once even tried to hit his wife, Madhu, with a car on a street near their home. Another time, he went to open his metal front door and received an electric shock. Someone had taped a live wire to his doorframe on the outside. The worst incident Katara remembers is from 2008, when he was shot at while he was returning from court. His bulletproof vest is what saved him. But all these attempts in his life are not exactly a badge of honor for him, but a lived reality he thinks of every time he turns a corner. What truly occupies his time, however, is the incessant stream of legal cases he has to deal with. 10 बार अटैक हुए हैं, और इंक्लूडिंग माई वाइफ, और सारे जानलेवा हमले थे जिसमें मेरी बड़ी मुश्किल से मेरे पुलिस सिक्योरिटी में से मेरी जान बची है, तो ये हुआ है। अच्छा, जो मुकदमे इन्होंने फॉल्स किए हैं वो करीब मेरे पर 37 किए हैं। Getting revenge and being vindicated are two sides of the same obsessive coin. What started as a matter of life and death seems to now have become a game between Katara and Yadav to see how long one can be a thorn in the other's side. And it doesn't look like it's going to end anytime soon. This is Vandana Menon. Thank you for watching The Print, and please subscribe for more such content.